बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। साबिक आईजी पुलिस के हक में इजलास करने वाले मजीद अफसरान की शामत आ चुकी है। पीएसपी चैप्टर का इजलास करने वाले पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए हैं। एडिशनल आईजी बीए नासिर को फौरी विफाकी हुकूमत रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया है। डीआईजी जुल्फकार हमीद को भी फौरी विफाक में रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ पीएसपी चैप्टर को इकट्ठा करने वाले 2 साबिक सीपीओ सूबा बदर कर दिए गए हैं। अफसरान को सूबा बदर करने के पीछे अंदरूनी कहानी क्या है, बता रहे हैं इरफान मलिक इस रिपोर्ट में। सीसीपीओ उमर शेख की आईजी पंजाब को एतमाद में लिए बगैर तैनाती के बाद से मसाइल पैदा होने लगे। सीसीपीओ ने लाहौर पुलिस के साथ अपने पहले ही इजलास में आईजी के बारे में ऐसी जुबान इस्तेमाल की कि आईजी ने उमर शेख की मौजूदगी में काम करने से ही इनकार कर दिया था। हुकूमत ने उमर शेख को तरजीह दी और शुएब दस्तगीर को काम करने का कहा गया, लेकिन शुएब दस्तगीर ने माजरत कर ली। चेन ऑफ कमांड टूटने के बाद पीएसपी चैप्टर मैदान में आया। आईजी ऑफिस में इजलास बुला लिया गया, लेकिन इजलास खत्म होने से पहले ही शुएब दस्तगीर को आईजी पंजाब के ओहदे से हटाकर इनाम गनी को आईजी पंजाब तैनात कर दिया गया। हुकूमत को पीएसपी चैप्टर का इकट्ठा होना अच्छा न लगा। वफाक में एक मीटिंग में फैसला किया गया कि ऐसे अफसर जो हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ मुतहर्रिक हुए उन्हें फौरी सूबा बदर किया जाए। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ बोलने वाले अफसरान को सूबा बदर करने का सिलसिला शुरू हो गया। एडिशनल आईजी बीए नासिर और डीआईजी जुल्फकार हमीद को सूबा बदर कर दिया गया। ये सिलसिला अभी रुका नहीं, आइंदा चंद रोज में मजीद अफसरान को सूबा बदर किया जाएगा। इरफान मलिक, सिटी 42। लाहौर हाई कोर्ट में स्कूलों की जानिब से इजाफी फीसों की वसूली के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। अदालत ने बरवक्त फीस जमा न करवाने वाले तुलबा को ताहुक्म सानी प्राइवेट स्कूलों से बेदखली से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने तुलबा के वालिदैन की दरख्वास्तों पर समाअत की। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्राइवेट स्कूल कोरोना में फीसों की अदम अदायगी पर बच्चों को निकाल रहे हैं। स्कूलों ने कोरोना में भी बच्चों से गैर कानूनी इजाफी फीसें वसूल की। अदालत ने 5% इजाफे की इजाजत दी, मगर स्कूल मालिकान मनमानी फीसें वसूल कर रहे हैं। अदालत ने वकील का मौक़िफ़ सुनने के बाद प्राइवेट स्कूलों में फीस की अदम अदायगी पर बच्चों को बेदखली से रोकते हुए किए। तालीमी इदारे खुलने के बाद तलबा में बदस्तूर कोरोना केसेस की तस्दीक का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में एक और तालिबे इल्म के कोरोना वायरस में मुब्तला होने की तस्दीक हुई है। लाहौर में कोरोना से मुतासिरा तुलबा की मजमूई तादाद 4 हो चुकी है। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में मजमूई तौर पर 25 तुलबा कोरोना में मुब्तला पाए गए। कोरोना केसेस में मामूली इजाफा हो रहा है। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के 48 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कोरोना वबा के दौरान लाहौर में अब तक 49,599 अफराद मुतासिर हो चुके हैं, जबकि 863 अमवात हुई हैं। पंजाब भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 98,864 और 2,229 अमवात हो चुकी हैं। तर्जमान प्राइमरी हेल्थ के मुताबिक सूबे भर में 95,197 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। सूबा 1, वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी 2 बन गए। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का कयाम, ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात भी तकसीम। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक पूरे सूबे की बजाय चीफ सेक्रेटरी वस्ती और चीफ सेक्रेटरी शुमाली पंजाब होंगे। जनूबी पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के इख्तियारात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब जाहिद जमान को मिल गए। लाहौर अंधेरे में डूब गया और अफसर शाही के घरों में चरागाह ही चरागाह। शहर में 80,000 पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स न होने का इंकशाफ हुआ है। शहर में 2,66,000 से ज्यादा के स्ट्रीट पॉइंट्स मौजूद हैं। 80,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर स्ट्रीट लाइट्स ही मौजूद नहीं हैं। वजीर आला को स्ट्रीट लाइट्स पर पेश की जाने वाली रिपोर्ट सिटी 42 को मौसूल हो गई। कमिश्नर लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जुल्फकार अहमद घुम्मन इन एक्शन हैं। शहरी मसाइल, स्ट्रीट लाइट्स और मॉडल शाहराहों को हकीकी मॉडल शाहराहें बनाने के हवाले से हंगामी इजलास की सदारत की। गैर कानूनी तामीरात की फहरिस्तें असर-ए-नौ मुरतब करने, तजावुजात के फौरी खात्मे की हिदायत की गई, जबकि नाकिस कारकर्दगी पर अफसरान पर बरस पड़े। और ऑरेंज ट्रेन पर हर साल सूद की मद में 6 अरब 40 करोड़ का इजाफी बोझ। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर सालाना शरह सूद पर ताज़ा रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। ऑरेंज ट्रेन को दी जाने वाली सालाना सब्सिडी के साथ चीनी बैंक को सूद भी देना होगा। साबिक दौरे हुकूमत के मंसूबे ने आए रोज मौजूदा हुकूमत को पेचीदगियों में उलझा दिया है।
ऑरेंज ट्रेन मंसूबे पर जहां सब्सिडी की मद में करोड़ों रुपए के अखराजात आएंगे, वहीं कौमी खजाने पर सालाना शरह सूद का बोझ भी बढ़ेगा। साबिक दौरे हुकूमत में इस मंसूबे की तकमील के लिए चाइना के एक्सिम बैंक से कर्ज लिया गया था। इसके मुआहदे के मुताबिक मंसूबा मुकम्मल होने के बाद हर साल कर्ज की वापसी के लिए बाकायदा किस्तें भी जमा कराना होंगी। बैंक की इस किस्त के साथ साथ सालाना 6 अरब 40 करोड़ रुपए का सूद भी अदा करना होगा, जो मंसूबे में ताखीर होने के बाद बढ़ा है। ज़राए ने बताया है कि गुज़श्ता रोज वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास हुआ था। इजलास में वज़ीर आला को कर्ज की वापसी और शरह सूद के मुतालिक भी आगाह किया गया था। पंजाब हुकूमत के गन्ने के काश्तकारों को रिलीफ फराहम करने के लिए इकदामात, शुगर मिल्स के कवानीन को मजीद सख्त करते हुए सजा और जुर्माने में इजाफा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी करदा ऑर्डिनेंस के मुताबिक गन्ने के काश्तकारों को अदायगी में कटौती करने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त सजाओं के लिए दी शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 का गेजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए गन्ने के काश्तकारों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया है। तरमीमी ऑर्डिनेंस की शिकों की खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा सकेगा। गन्ने के किसानों को अदायगियों के सिलसिले में अब परेशानी या मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि काश्तकारों का कोई इस्तेहसाल नहीं कर सकेगा। शुगर मिल मालिकान काश्तकारों से नोटिफाइड रेट पर गन्ना खरीदने और पक्की रसीद जारी करने के पाबंद होंगे। पक्की रसीद पर गन्ने का वजन और कीमत भी दर्ज होगी। बैंक के जरिए अदायगी की पाबंदी से काश्तकार को उसकी मेहनत का मुआवजा मिलेगा। उन्होंने कहा कि तरमीमी ऑर्डिनेंस के अजरा से काश्तकारों के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आइंदा से क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू हो सकेगा। काश्तकारों के हुकूक का पहले भी तहफ़्फ़ुज़ किया है, आइंदा भी करेंगे। बुज़दार हुकूमत की जानिब से नर्सिंग के शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी है। वज़ीर आला ने नर्सिंग सर्विस स्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की मंजूरी दे दी है। नर्सों की तरक्कियों के अमूर को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला किया गया है। नर्सिंग के लिए एमफिल, पीएचडी के लिए स्कॉलरशिप देने की भी मंजूरी दे दी गई है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने माहाना सेल्स टैक्स जमा न करवाने वाले नॉन फाइलर्स के खिलाफ घेरा तंग कर दिया है। शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, टूर ऑपरेटर समेत मुख्तलिफ शोबाजात के 6171 नॉन फाइलर्स को नोटिस जारी कर दिए गए। और बुज़दार सरकार का तरजीही मंसूबा फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबा महंगा हो गया। मंसूबे के लिए 7.5 किनाल अराजी का अवार्ड 3 माह की ताखीर से सुना दिया गया। 40 करोड़ लैंड एक्विजिशन की मद में अदा होंगे। मंसूबे की लागत 1 अरब 72 करोड़ तक पहुंच चुकी है। फिरदौस मार्केट मंसूबे के लिए लैंड एक्विजिशन न होने के बायस अराजी का हसूल ताखीर का शिकार हुआ। गुलबर्ग की 7.5 किनाल अराजी को मंसूबा शुरू करने से कबल लिया जाना था। ज़राए के मुताबिक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ताखीरी हरबों के बायस अवार्ड न सुनाया गया। लैंड एक्विजिशन न होने से अंडरपास के अतराफ सर्विस लैंड ही तामीर न हुई। लैंड एक्विजिशन की मद में डिस्टर्बेंस अलाउंस और स्ट्रक्चर कास्ट भी अदा की जाएगी। मंसूबे की अराजी का तखमीना 25,50,000 लगाया गया है। 97 करोड़ का बुनियादी मंसूबा लैंड एक्विजिशन, सर्विसेज, वाटर स्टोरेज टैंक शामिल होने से लागत बढ़ गई है। लागत बढ़ने से बुज़दार सरकार का सस्ता अंडरपास महंगा हो गया है। वाज़ेह रहे अंडरपास की तामीर के लिए मुआहदे के मुताबिक 4 माह का वक्त 5 अक्टूबर को मुकम्मल हो जाएगा। ताहम तामीराती काम ताहाल मुकम्मल होना बाकी है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस चोरी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 18% गैस चोरी के साथ साथ लाहौर रीजन सरे फहरिस्त आ गया। शहर में गैस चोरी की शरह में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। ज़राए के मुताबिक माह जुलाई में लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 18% तक पहुंच गई थी। गैस चोरी की वजह से कंपनी को 16 करोड़ रुपए से जायद का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। दूसरी जानिब लाहौर रीजन की गैस चोरी की रोकथाम के लिए तश्कील करता टीमें घरों तक महदूद होकर रह गई हैं। साल हर साल से किसी बड़े सारिफ को गैस चोरी करते हुए नहीं पकड़ा गया। ज़राए ने मजीद बताया कि कंपनी की तहकीकात में सनती और कमर्शियल सतह पर गैस चोरी की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। अब दोनों सेक्टर्स में गैस चोरी पकड़ने का हदफ दे दिया गया है। PIA की सऊदी अरब के लिए खुसूसी परवाजों का मामला है। सऊदी एविएशन ने कौमी एयरलाइन को मजीद 7 परवाजों की इजाजत दे दी है। PIA के तमाम दफातर बरोज हफ्ता और इतवार सुबह 9 बजे ता शाम 6 बजे खुले रहेंगे। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट इकट्ठा करवाने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने एंट्री टेस्ट इकट्ठा करवाने का ऐलान कर दिया है। नेशनल MD कैट की तारीख का ऐलान 2 अक्टूबर को किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की वेबसाइट पर ऐलान किया गया है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा ने हुकूमत की जानिब से प्रमोट करने के वादों के बावजूद मुख्तलिफ मज़ामीन में फेल किए जाने पर भरपूर एहतजाज किया। लाहौर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस के बाहर लॉरेंस रोड पर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तलबा ने नताइज के खिलाफ एक बार फिर एहतजाज शुरू कर दिया है।
और अभी आपको आगाह करें कि एक्साइज में अरबों रुपए की बदउनवानी की तहकीकात का दायराकार वसी कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने शाहाना लाइफस्टाइल रखने वाले एक्साइज एजेंट को तलब कर लिया है। एक्साइज एजेंट खुरम गुज्जर को तफ्तीश के लिए 30 सितंबर को तलब किया गया है। और FIA साइबर क्राइम विंग की बेहिस्सी, लड़की ने साइबर क्राइम विंग से मायूस होकर जिंदगी का खात्मा कर लिया। रिमशा नामी लड़की ने अली नियाजी नामी लड़के के खिलाफ हिरासगी की दरख्वास्त दी। साइबर क्राइम विंग ने मुकदमा दर्ज किया और निशानदही पर मुलजिम भी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को जेल भिजवाया। साथियों ने लड़की को ब्लैकमेल करना बंद नहीं किया। रिमशा ने डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग को बारहा शिकायत दर्ज कराई। लड़की के बार बार राब्ता करने पर भी साइबर क्राइम वालों को होश नहीं आई। शहर में डकैती की वारदातों में मुसलसल इजाफा होने लगा है। मुगलपुरा जहांगीर रोड पर दिन दिहाड़े 4 डाकुओं ने टेलर की दुकान से नकदी और मोबाइल फोन लूट लिए। मुतासरा दुकानदार का कहना था कि 2 डाकुओं ने दुकान में दाखिल होकर लूट मार की, जबकि 2 बाहर खड़े रहे। दिन दिहाड़े डकैती से इलाके के ताजिर खौफजदा हैं। पुलिस ने रिवायती कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है। वजीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर सूबे में अरबों रुपए की सरमायाकारी के लिए बड़ा इकदाम। सीमेंट फैक्ट्रीज लगाने के लिए NOC के इजरा को आसान बना दिया गया है। फैक्ट्रियां लगाने के लिए NOC के इजरा को टाइमलाइन के साथ मुंसलिक कर दिया गया है। गैर इस्तेमालशुदा माइनिंग लीज के हवाले से भी कवायद व ज़वाबित में ज़रूरी रद्दोबदल का फैसला किया गया है। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सरमायाकारों के लिए हर तरह की आसानियां पैदा करेंगे। शेख रशीद अहमद की अपोजिशन पर एक बार फिर गोलाबारी। बोले कि सारे करप्ट बहुत जल्द जेल में होंगे। नवाज शरीफ की तकरीर चंदाल और हिटलर मोदी से कम नहीं थी। आप कौम उनसे पूछे जिन फ्लैटों से आप खिताब कर रहे हैं ये किसके फ्लैट हैं, कहां से आपके पास आए, ये किसका पैसा है, ये लोगों आपका पैसा है। अपनी सोच को, अपने जैसे लोगों को देखो। मैंने कह दिया जहां ये जलसा करेंगे कुछ वक्त के बाद, 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद मैं भी जलसा करूंगा बगैर पैसों का। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि कानून साजी के लिए उनसे मुलाकातें की जो असल में हुकूमत कर रहे हैं, लेकिन अब मजीद मुलाकातें नहीं होंगी। जलसों रैलियों की तैयारी के बाद इस्तीफे देने की तैयारी कर रहे हैं। ये बौखलाहट के अलावा और क्या चीज़ है कि उनकी वो जितना मर्जी अपने मर्जी के हल्के बना लें। ये हमारे शेर जो हैं इनको जहाँ से लड़ाएंगे ये लड़ लेंगे, इसलिए कि ये ग्रास रूट में रहते हैं। इन लोगों ने सियासत भी की और ख़िदमत भी की। कुछ चीज़ों पे गवर्नमेंट स्पीकर साहब के घर पे कुछ मुलाकातें ज़रूर हुई हैं लेजिस्लेशन के हवाले से और बाकी चीज़ों के हवाले से। वो भी जो मुलाकातें हुई थीं वो पार्टी की इजाज़त के साथ हुई। तहरीक तब्दीली निज़ाम पार्टी के सदर चौधरी मोहम्मद तौसीफ का कारकुनों समेत जमात इस्लामी में शमूलियत का ऐलान। शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि तब्दीली की दावेदार हुकूमत का सारा जोर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी की बार बार तब्दीली पर है। पाकिस्तान एक मुश्किल दौर में दाखिल हुआ है। वो इस लिहाज से कि आम इंसान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। आज से 2 दिन कबल जो आम पाकिस्तानी इस्तेमाल करता है दवाई 9% से लेकर 300% उसकी कीमत में इजाफा हो। लाहौर चैम्बर इंतखाबात का पहला मरहला पिया फाउंडर अलायंस ने 701 पैनल वोट हासिल करके क्लीन स्वीप कर दिया। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान अंताली से। जी शहजाद। और जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर के इंतखाबात के पहले मरहले में आज कारपेट क्लास के लिए पोलिंग का अमल जो है वो जारी है। अब सिर्फ 20 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। तकरीबन 950 के करीब वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और पिया फाउंडर अलायंस का इसमें पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने पूरा पैनल खड़ा किया है, जबकि उनके मद्दे मुकाबल सिर्फ 2 आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए गए हैं। कारपेट क्लास की जी अब्दाली, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। मॉडल टाउन फेम फुटबॉल क्लब ए बी ब्लॉक फेम फ्रेंड्स कप 2020 का इनेकाद 64 टीमों ने हिस्सा लिया। मैच में प्रेसिडेंट मिस्टर ज़िया आरिफ डोगर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। मॉडल टाउन फेम फुटबॉल क्लब ए बी ब्लॉक फेम फ्रेंड्स कप 2020 का इनेकाद किया गया। आज का मैच फेम FC और राहील FC के दरमियान खेला गया, जिसमें फेम FC ने बड़ी कामयाबी हासिल की। मुखालिफ टीम राहील FC को 0-7 से शिकस्त दे चुकी है। फेम FC ने 7 गोल किए, जबकि राहील FC कोई भी गोल नहीं कर सकी है।